शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शत रुद्र संहिता का अध्याय 4। 12 कल्प में होने वाले शिवजी के प्रथम अवतार से लेकर नवम ऋषभ अवतार का वर्णन। नंदीश्वर कहते हैं, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, एक बार रुद्र ने हर्षित होकर ब्रह्मा जी से शंकर के चरित्र का प्रेम पूर्वक वर्णन किया था। वह चरित्र सदा परम सुखदायक है, उसे तुम श्रवण करो। वह चरित्र इस प्रकार है। शिवजी ने कहा था, ब्राह्मण, 12 कल्प के 7वें मनवंतर में संपूर्ण लोगों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर, जो तुम्हारे परपौत्र हैं, वैवस्वत मुनि के पुत्र होंगे। तब उस मनवंतर की चतुर्युगियों के किसी द्वापर में मैं लोगों पर अनुग्रह करने तथा ब्राह्मणों का हित करने के लिए प्रकट होऊंगा। ब्राह्मण युग प्रवर्तित के अनुसार उस प्रथम चतुर्युगी के प्रथम द्वापर युग में जब प्रभु स्वयं ही व्यास होंगे, तब मैं उस कलयुग के अंत में ब्राह्मणों के हितार्थ शिवा सहित श्वेत नामक महामुनि होकर प्रकट होऊंगा। उस समय हिमालय के रमणीय शिखर छागल नामक पर्वत श्रेष्ठ पर मेरे शिखाधारी 4 शिष्य उत्पन्न होंगे। उनके नाम होंगे श्वेत, श्वेतशिख, श्वेताश्व और श्वेतलोहित। वे चारों ध्यान योग के आश्रय से मेरे नगर में जाएंगे। वहां वे मुझ अविनाशी को तत्वतः जानकर मेरे भक्त हो जाएंगे तथा जन्म जरा और मृत्यु से रहित होकर परब्रह्म की समाधि में लीन रहेंगे। वत्स पितामह, उस समय मनुष्य ध्यान के अतिरिक्त दान, धर्म आदि कर्म हेतु साधनों द्वारा मेरा दर्शन नहीं पा सकेंगे। दूसरे द्वापर में प्रजापति सत्यव्यास होंगे। उस समय मैं कलयुग में सुतार नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहां भी मेरे दुदुम्बी, शतरूप, हर्षीक तथा केतुमान नामक 4 वेदवादी द्विज शिष्य होंगे। वे चारों ध्यानियों के बल से मेरे नगर को जाएंगे और मुझ अविनाशी को तत्वतः जानकर मुक्त हो जाएंगे। तीसरे द्वापर में जब भार्गव नामक व्यास होंगे, तब मैं भी नगर के निकट ही दमन नाम से प्रकट होऊंगा। उस समय भी मेरे विशोक, विशेष, विपाप और पापनाशन नामक 4 पुत्र होंगे। चतुरानन, उस अवतार में मैं शिष्यों को साथ ले व्यास की सहायता करूंगा और उस कलयुग में निवृत्ति मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। चौथे द्वापर में जब अंगीरा व्यास कहे जाएंगे, उस समय मैं सुहोत्र नाम से अवतार लूंगा। उस समय भी मेरे 4 योग्य साधक महात्मा पुत्र होंगे। ब्राह्मण, उनके नाम होंगे सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम और दुर्तिक्रम। उस अवसर पर भी इन शिष्यों के साथ मैं व्यास की सहायता में लगा रहूंगा। 5वें द्वापर में स्विता व्यास नाम से कहे जाएंगे, तब मैं कंक नामक महातपस्वी योगी होऊंगा। ब्राह्मण, वहां भी मेरे 4 योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। सनक, सनातन, प्रभावशाली सनंदन और सर्वव्यापक निर्मल तथा अहंकार रहित सनत कुमार। उस समय भी कंक नामधारी मैं सविता नामक व्यास का सहायक बनूंगा और निवृत्ति मार्ग को बढ़ाऊंगा। पुनः 6ठे द्वापर के प्रवृत्त होने पर जब मृत्यु लोक कारक व्यास होंगे और वेदों का विभाजन करेंगे, उस समय भी मैं व्यास की सहायता करने के लिए लोकाक्षी नाम से प्रकट होऊंगा और निवृत्ति पद की उन्नति करूंगा। वहां भी मेरे 4 दृढ़वर्ती शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे सुदामा, विरजा, संजय तथा विजय। विधे, 7वें द्वापर के आरंभ में जब शतक्रतु नामक व्यास होंगे, उस समय भी मैं योग मार्ग में परम निपुण जैगीश्वय नाम से प्रकट होऊंगा और काशीपुरी में गुफा के अंदर दिव्य देश में कुशासन पर बैठकर योग को सुदृढ़ बनाऊंगा तथा शतक्रतु नामक व्यास की सहायता और संसार भय से भक्तों का उद्धार करूंगा। उस युग में भी मेरे सारस्वत, योगीश, मेघवा और सुवाहन नामक 4 पुत्र होंगे। 8वें द्वापर के आने पर मुनिवर विशिष्ट वेदों का विभाजन करने वाले वेदव्यास होंगे। योगवितम, उस युग में भी मैं दधिवाहन नाम से अवतार लूंगा और व्यास की सहायता करूंगा। उस समय कपिल, असुरी, पंचशिखंड और शलवल नामक मेरे 4 योगी पुत्र उत्पन्न होंगे, जो मेरे ही समान होंगे। ब्राह्मण, 9वीं चतुर्युगी के द्वापर में मुनि श्रेष्ठ सारस्वत व्यास नाम से प्रसिद्ध होंगे।
उन व्यास के निवृत्ति मार्ग की वृद्धि के लिए ध्यान करने पर मैं ऋषभ नाम से अवतार लूंगा। उस समय पराशर, गर्ग, भार्गव तथा गिरीश नाम के 4 महायोगी मेरे शिष्य होंगे। प्रजापति, उनके संयोग से मैं योग मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। सन्मुने, इस प्रकार मैं व्यास का सहायक बनूंगा। ब्राह्मण, उसी रूप में मैं बहुत से दुखी भक्तों पर दया करके उनका भव सागर से उद्धार करूंगा। मेरा वह वृषभ नामक अवतार योग मार्ग का प्रवर्तक, सारस्वत व्यास के मन को संतोष देने वाला और नाना प्रकार से रक्षा करने वाला होगा। उस अवतार में मैं भद्रायु नामक राजकुमार को, जो विष दोष से मर जाने के कारण पिता द्वारा त्याग दिया जाएगा, जीवन प्रदान करूंगा। तदनंतर उस राजपुत्र की आयु के 16वें वर्ष में ऋषभ ऋषि, जो मेरे ही अंश हैं, उसके घर पधारेंगे। प्रजापति, उस राजकुमार द्वारा पूजित होने पर वह सद्रूपधारी कृपालु मुनि उसे राजधर्म का उपदेश करेंगे। तत्पश्चात वह 3 वत्सल मुनि हर्षित चित्त से उसे दिव्य कवच, शंख और संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला एक चमकीला खड्ग प्रदान करेंगे। फिर कृपा पूर्वक उसके शरीर पर भस्म लगाकर उसे 12,000 हाथियों का बल भी देंगे। यूं माता सहित भद्रायु को भली भांति आश्वासन देकर तथा उन दोनों द्वारा पूजित हो प्रभावशाली ऋषभ मुनि स्वेच्छानुसार चले जाएंगे। ब्राह्मण, तब राज ऋषि भद्रायु भी रिपुगणों को जीतकर और कीर्ति मालिनी के साथ विवाह करके धर्म पूर्वक राज्य करेगा। मुने, मुझ शंकर का वह ऋषभ नामक नवा अवतार ऐसा प्रभाव वाला होगा, वह सत्पुरुषों की गति तथा दीनों के लिए बंधु सा हितकारी होगा। मैंने उसका वर्णन तुम्हें सुना दिया। ये ऋषभ चरित्र परम पावन, महान तथा स्वर्ग, यश और आयु देने वाला है, अतः इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। अध्याय 4 समाप्त। नंदीश्वर जी ने इस अध्याय के शुरू में हमें बताया कि रुद्र ने हर्षित होकर ब्रह्मा जी से शंकर के चरित्र का प्रेम पूर्वक वर्णन किया। ये बहुत सुखदायक है, इसे सुनना चाहिए। शिव जी ने उन्हें बताया कि किस प्रकार उन्होंने अपने प्रथम अवतार से लेकर 9वें ऋषभ अवतार का जो है वो वर्णन किया है। उन्होंने बताया है हर कल्प में उन्होंने व्यास जी के सहायता के लिए अलग अलग रूप धार के अवतार लिया है, और जो भी उनके शिष्य हैं वो पार ब्रह्म में लीन हो जाते हैं उनकी कृपा से। और पहले कल्प में दान धर्म आदि कर्म हेतु भी वो परमात्मा का दर्शन नहीं पा सकते। जैसे जैसे कल्प बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे निवृत्ति मार्ग को भगवान शिव जो है वो सुदृढ़ बनाते हैं, और ये कार्य वो करवाते हैं व्यास जी से, लेकिन सहायता वो खुद करते हैं। और हर कल्प में उनके 4 शिष्य हैं। बहुत सूक्ष्म रूप से उन्होंने इस अध्याय में हमें बताया है कि जब वो 5वां कल्प होगा तब भी उनके 4 योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। उनमें से सनंदन को वो प्रभावशाली कहते हैं और सनत कुमार जी को वो सर्वव्यापक, निर्मल तथा अहंकार रहित कहते हैं। अब यहाँ पर सनत कुमार जी का विशेष तौर पर एक विशेषण से उनका संबोधन करना हमें सूक्ष्म रूप से ये ही ज्ञान दे रहा है कि अहंकार रहित होकर हम परमात्मा का जो कृपा प्रसाद है वो पा लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि 9वें कल्प में भी जब वो आएंगे तो किस लिए आएंगे, मैं उसी रूप में आऊंगा और बहुत से दुखी भक्तों पर दया करके उनका भव सागर से उद्धार करूंगा। फिर अंत में वो किस प्रकार भद्रायु को जो है वो जीवन प्रदान करते हैं, और फिर ये बताते हैं कि वो उनसे पूजित होने पर उनको राजधर्म का उपदेश देते हैं, और वो 3 वत्सल मुनि हर्षित चित्त से दिव्य कवच, शंख और संपूर्ण शत्रुओं को विनाश करने वाला एक चमकीला खड्ग भी देते हैं, और फिर उन पर कृपा करके भस्म लगाकर उनमें 12,000 हाथियों का बल भी प्रदान करते हैं। और ये सब कुछ करके वो
प्रभावशाली ऋषभ मुनि जो हैं वो स्वेच्छानुसार चले जाते हैं, और जो भद्रायु हैं वो रिपुगणों को जीतकर कीर्तिमाली के साथ विवाह करके धर्म पूर्वक राज्य करते हैं। इस प्रकार परमात्मा की कृपा से वो बलशाली होते हैं और धर्म का पालन करके औरों का भी भला करने के लिए उन्हें परमात्मा वर प्रदान करते हैं। फिर शिव जी महाराज खुद ही बताते हैं कि ऋषभ नामक जो उनका 9वां अवतार है वो बहुत प्रभाव वाला है, जो सत्पुरुषों को गति तथा दीनों के लिए मित्रों सा हितकारी होता है। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।